अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। फेसबुक कंपनी की तरफ से एक न्यूज़ जारी हुई और उस न्यूज़ के जारी होते ही लोगों में हलचल मच गई कि फेसबुक का नाम तब्दील हो रहा है। फेसबुक जो है अब मेटा के नाम से आपको नज़र आएगी और आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस न्यूज़ की हकीकत क्या है, इस न्यूज़ की तफसीलात क्या हैं, उससे बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब अभी तक नावाकिफ़ हैं। और साथ में ये नाम क्यों, क्या ये नाम बदल रहा है, वाकई बदल रहा है तो इसकी क्या वजूहात हैं, फेसबुक ऐसा क्या करने जा रहा है कि उसको नाम बदलने की जरूरत पड़ी है। आज की इस वीडियो में इस मौजू पे मैं आपके साथ गुफ्तगू करने जा रहा हूँ जी। तो हम सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि क्या फेसबुक अपने नाम को बदलने जा रहा है या नहीं जा रहा। क्योंकि टाइटल को देख के आपने क्लिक की इसलिए किया है कि आप पहले सबसे पहले इस सवाल को जो है समझना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले उसी सवाल का जवाब देता हूं, ताकि अगर आपको बाकी कुछ नहीं जानना तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं जी। तो फेसबुक कंपनी ने ये ऐलान किया है कि हम अपना नाम बदल रहे हैं, लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि फेसबुक एप्लीकेशन का नाम बदल रहा है। आपको जो एप्लीकेशन फेसबुक के नाम से नजर आ रही है, ये फेसबुक के नाम से रहेगी और आप इसको फेसबुक के नाम से ही इस्तेमाल करेंगे। दरअसल एक चीज समझने की है यहाँ पे कि आज तक हम चूंकि फेसबुक की इब्तिदा फेसबुक नाम से हुई थी, ठीक है। फिर फेसबुक कंपनी ने बाद में व्हाट्सएप को ख़रीद लिया, उसने इंस्टाग्राम, इसी तरह मैसेंजर को लॉन्च किया। यानी मुख्तलिफ दीगर ऐप्स भी फेसबुक कंपनी के नाम से ही उनकी लॉन्च हुई और इस्तेमाल होती रही। तो पीछे जो उनकी एक एप्लीकेशन थी फेसबुक, उनकी एप्लीकेशन भी एक नाम से और उसी नाम से उनकी कंपनी थी। तो अब मज़ीद कुछ चीज़ों का इजाफा जब कंपनी ने करना चाहा, एक नई दुनिया में लेके जा रहे हैं वो लोगों को, उसकी तफसील भी मैं अभी बताता हूँ इसी वीडियो में। तो फेसबुक कंपनी ने ये सोचा कि मुझे कंपनी का नाम बदलना चाहिए। ये जो फेसबुक एप्लीकेशन है इसका नाम नहीं बदल रहा। आज जिस नाम से आप देख रहे हैं उसी तरह ये चलेगा और इसी तरह आप इसको इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल जो कंपनी है, जिस कंपनी के तहत, जिस कंपनी की निगरानी में ये 4-5 एप्लीकेशंस काम कर रही हैं, जिसमें फेसबुक है सबसे पहले, फिर उसके बाद मैसेंजर है, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम है, उसके बाद व्हाट्सएप कंपनी को इसने खरीदा, वो अभी फेसबुक की मिल्कियत है। तो उस कंपनी का नाम इन्होंने फेसबुक के बजाय मेटा के नाम से कर दिया है कि अब ये एक कंपनी ने रहेगी और इस कंपनी के तहत ये तमाम एप्लीकेशंस और उसके बाद जो हम चीज़ें लॉन्च करेंगे वो काम करेंगे। उम्मीद है आप इस चीज़ को अभी तक समझ चुके होंगे कि फेसबुक का नाम नहीं बदल रहा बल्कि कंपनी का नाम बदल रहा है। और मार्क ज़ुकरबर्ग की आईडी पे अगर अभी आप देखें, स्क्रीन शॉट आपके पास आ रहा है स्क्रीन पे, तो उसमें उसने अपने नाम के नीचे लिख दिया है फाउंडर मेटा, ठीक है। सब पहले था फाउंडर फेसबुक, तो वो कंपनी का फाउंडर था, ठीक है। अभी उसने मेटा कर दिया, ठीक है। तो ये एक कंपनी का नाम है। अब हम बढ़ते हैं कि मेटा कंपनी का नाम क्यों रखा। फेसबुक अब हमें लेके जा रहा है एक नई दुनिया में। आज तक तो हम वीडियो के ऊपर बात करते रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जो है वीडियो में किसी से हमारी गुफ्तगू चल रही। कुछ अर्सा पहले हम ये सुनते थे कि हम वीडियो में बात करेंगे लोगों से और बहुत मज़ा आएगा, जबकि हमारे जहन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे कि ये कैसे होगा कि एक आदमी हमारे सामने होगा और उससे हम बात कर रहे होंगे, हालांकि वो बैठा दुनिया के किसी और कोने में होगा। ये हमारा दिमाग इसको एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये मुमकिन है। इसी तरह अब फेसबुक कंपनी एक कदम मजीद आगे जा रही है। ये मेटा कंपनी, मजीद मेटा कंपनी के नाम से वो एक अगला कदम उठा रहे हैं कि आपको एक और दुनिया में लेके जा रहे हैं कि जिसमें आप किसी से जब बात करेंगे तो यूं महसूस करेंगे कि गोया वो आदमी आपके बिल्कुल सामने मौजूद है, हालांकि वो आपसे आपसे कितने किलोमीटर्स या किसी और मुल्क में बैठा होगा। ये कैसे होगा, मैं आपको थोड़ी सी, आपके स्क्रीन पे वीडियोस भी वक्तन फवक्तन आती रहेंगी, उनसे आपको समझने में आसानी रहेगी।
AR और VR की टेक्नोलॉजी शायद आप जानते हो, आपने बहुत सारे जगहों में देखा होगा कि कुछ लोग अपने आंखों पे एक मशीन सी चढ़ा लेते हैं और उनके हाथों में कुछ रिमोट्स होते हैं, ठीक है। उन रिमोट्स की मदद से वो कुछ कर रहे होते हैं और जो सेम वो कोई गेम खेल रहे हैं या कोई और एनिमेशन है, तो उसको जब वो गेम खेल रहा होता है और वो मशीन उसकी आंखों पे होती है और हाथ में वो रिमोट्स होते हैं, तो जिस तरफ वो जा रहा होता है उसके अंदर फीलिंग सारी वही होती हैं कि शायद मैं वाकई इस वक्त इस जगह पे मौजूद हूँ और ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। उस टेक्नोलॉजी को अब फेसबुक इस्तेमाल करने जा रहा है अपनी एक नई दुनिया में, कि अब फेसबुक के अब अगर हम किसी के साथ लाइव कॉल पे बात करते हैं और हम वो मशीन चढ़ा लेंगे और उसके बाद रिमोट्स की मदद से हमें ये लगेगा कि वो आदमी इस वक्त हमारे सामने मौजूद है और हम उससे बातें कर रहे हैं, हम अपनी खरीदो फरोख्त बराह रास्त कर रहे होंगे, गोया कि हम अमेजोन के ऑफिस में गए हैं, तो वहाँ हमें ये लगेगा मेटा के इस जो है टेक्नोलॉजी के ज़रिए से कि हम गोया कि इस वक्त अमेजोन के स्टोर में घूम रहे हैं और वहाँ पे ख़ुद चीज़ें ख़रीद रहे हैं, हालांकि वो हम ऑनलाइन स्टोर में उसी वक्त देख रहे होंगे। तो ये एक अजीब दुनिया की तरफ लेके जा रहे हैं। तो बहरहाल इस तरह की टेक्नोलॉजी जो आपको स्क्रीन पे चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपको इस तरह की चीज़ें बनाने, ऐसी चीज़ें दिखाने की तरफ आपको ये कंपनी लेके जा रही है और बहुत एक अलग सी दुनिया में जो है हम दाखिल होने जा रहे हैं। तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी कि आपकी जो है कीमती असासा जिसमें आपने बहुत कुछ किया हुआ है फेसबुक, वो कहीं जा रहा है और आप उसकी जुदाई में जो है परेशान है। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है। आपकी फेसबुक एप्लीकेशन उसी नाम से आप आपके साथ आपके सामने मौजूद है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल सिर्फ इतना हो रहा है कि फेसबुक कंपनी का नाम चेंज हो रहा है, और वो क्यों चेंज हो रहा है मैंने बता दिया कि उन्होंने कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट सामने हैं उसको लॉन्च कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। बहरहाल उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो में ज़ाहिर है कि पसंद तो आनी चाहिए, इतनी कीमती मालूमात आपको कौन फ्री में फराहम करता है। तो वीडियो पसंद आई है, फेसबुक पे हैं या आप यूट्यूब पे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई चीज़ समझ नहीं आई या आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उस हवाले से कमेंट भी ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं या पेज पे नए हैं तो पेज को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतने तक इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।